अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की 747 के मॉडल में ओवरलॉक मशीन है। दोस्तों इस ब्रांड में यानी कि पार्ट्स वगैरह सब यही लगा हुआ होगा, और भी कंपनियों ने मशीन बनाई है, मुख्तलिफ़ नामों से मशीन आ रही होती है। तो आप पार्ट्स को देखा करें, मशीन के नाम को नहीं देखा करें। पार्ट्स को देख के उसको जहन में बैठा लें कि यार ये पार्ट्स जो है ना ये इस तरीके का बना हुआ है, और तकरीबन मशीन जो है वो 4 से 5 क्वालिटी के यानी कि अलग अलग तरीके का पार्ट्स में बना हुआ होता है। तमाम जितने भी ओवरलॉक मशीन हो गई या सिंगल निडल मशीन हो गई या फ्लिट लॉक मशीन हो गई है, थोड़ा सा फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो आज मैं इसका ये फिडोक असेंबली के बारे में आप लोगों को बताने और सिखाने और समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को फुल देखेंगे, स्किप कर करके नहीं देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका फिडोक असेंबली किस तरीके से वर्क कर रहा होता है और इसका टाके वाला केम किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये इस मशीन का निडल प्लेट है। अब निडल प्लेट अगर जैसे फिडोक के अंदर फिक्स हो जाता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि फ़िक्स करने का तो यहाँ पे कोई सिस्टम है नहीं कि मैं आपको फ़िक्स करके दिखाऊं, लेकिन फिर भी ऐसे ही अंदाजे से ऐसे आपको रख के दिखाता हूँ। अब हम टाका अगर फुल बड़ा कर देते हैं, मशीन का टाका हमने फुल बड़ा कर दिया, बटन दबाया, बटन दबा के व्हील को आगे की तरफ, बटन फंसा जाके अपनी जगह पे, और व्हील को हमने आगे की तरफ मूव किया और टाका हमने फुल बड़ा कर दिया। और टाका फुल बड़ा करने के बाद भी अगर टाका हमारा बड़ा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे ये बताने की कोशिश करूँगा, और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर मुख्तलिफ़ जो फॉल्ट आते हैं वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। अगर कोई काम कर रहे हैं तो पहले फारिग हो जाए, फारिग होकर फिर आसानी से आप ये वीडियो को देख लीजिएगा, डाउनलोड करके अपने पास रख लें। दोस्तों अगर हमारा टाका फुल बड़ा हो गया है और फिर भी हमारा टाका बड़ा नहीं निकाल रहा है मशीन, तो हमारा जो फिडोक है वो यानी कि बिल्कुल एंड तक का नहीं जाएगा, यानी कि प्लेट के एंड तक नहीं जाएगा। तो एंड तक का पहुंचाने के लिए हमने क्या करना होगा, हम यहाँ पे ये स्क्रू जो दिया हुआ है, ये जो लीवर दिया हुआ है, ये जो लीवर है इस शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है, 5 नंबर की एलकी से टाइट होता है। तो हमारा जो टाके वाला केम है इसके साथ जो कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग हमारा इधर पिन के साथ इधर कनेक्ट होता है। तो हमारा ये वाला जो पीस है ये ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देता है। जब ये मूव करना शुरू कर देता है तो इसके नीचे भी एक 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है जो इस शाफ्ट को साथ टाइट होता है। जब हम उसको टाइट करेंगे तो इस शाफ्ट के साथ ये पीस फिक्स हो जाएगा, यानी कि हिलेगा नहीं। तो हमारा जब ये टाके वाला केम घूमेगा और ये कनेक्टिंग ऐसे आगे पीछे होगा तो हमारा ये जो शाफ्ट है पूरा वो भी पूरा इस तरीके से आगे पीछे ऐसे होने लगेगा। तो जब आगे पीछे होने लगेगा तो हमें यहाँ पे एडजस्टिंग का दिया हुआ है कि अगर हम टाका फुल बड़ा कर लेते हैं और फिर भी टाका बड़ा नहीं होता है तो हम यहाँ से 8 नंबर के पाने से हम इस स्क्रू को लूज़ कर लेंगे, यहाँ वाले स्क्रू को, और लूज़ करने के बाद इसके अंदर सांचा आपको दिख रहा होगा। जिस पिछली वीडियो में मैंने इस सांचे के बारे में बताया है कि ये किस तरीके से काम करता है, और फिडोक असेंबली भी निकाल के पूरा दिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों ये इसलिए यहाँ पे सांचा बनाया गया है, इस सांचे के अंदर हमारा फिडोक का जो चलने का लेंथ है, अगर हम इसको बिल्कुल नीचे कर देंगे, यहाँ से लूज़ करके इसको हम नीचे की तरफ कर देंगे, क्योंकि इसके पीछे जो हमारा एक कनेक्टिंग लगा हुआ है, ये कनेक्टिंग आपको दिख रहा होगा, ये मेन फीड बार को मूव करवा रहा है, और किसी चीज़ के साथ ये मेन फीड बार कनेक्ट नहीं है, सिर्फ इसी कनेक्टिंग के साथ, इस पिन के साथ यहाँ पे कनेक्ट है, और ये झूले के जैसा इसको झूला ऐसे ऐसे दे रहा होता है। और यहाँ से हम इसका टाके का लेंथ यानी कि फिडोक हमारा कहीं प्लेट में अगर ज़्यादा टकर भी रहा हो, जैसे हम टाका फुल बड़ा करते हैं और प्लेट के साथ जाके फिडोक टकरना शुरू हो जाता है, तो हम इस स्क्रू को खोल के थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे, यानी कि इसको लूज़ करके नीचे की तरफ कर देंगे तो टकरना बंद हो जाएगा। और जब भी हमने इसकी सेटिंग करनी है टाके को, इस टाके वाला केम का जो बटन दबा के हम टाका बड़ा करते हैं, तो टाका हमने पहले फुल बड़ा कर लेना है। जब हमारा टाका फुल बड़ा हो जाएगा तभी हमने इसको एडजस्टमेंट करना है। अगर हम टाके को छोटा करके, बिल्कुल छोटा करके एडजस्टमेंट करेंगे तो फिर जब हम बाद में टाका बड़ा करेंगे तो इसका कोई ये अंदाज़ा नहीं मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया या पीछे चला गया, या टकर रहा है या कम, यानी कि फिडोक कम आगे तक का जा रहा है, जो पीस सही नहीं खींच रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये देख लेना है हमने, पहले टाका बड़ा करना है, टाका बड़ा करने के बाद व्हील घुमा के देखना है कि हमारा फिडोक कहीं पे आगे पीछे टकर तो नहीं रहा है, क्योंकि ये सिर्फ मेन फीड बार जो है, मेन फिडोक है, ये इसी के अंदर ये सांचा इतना बना हुआ होता है प्लेट के अंदर जो टकरने का सिस्टम होता है। डिफरेंडर फीड बार के अंदर ये चीज़ नहीं है। डिफरेंडर फीड बार बस सीधा सीधा सांचा बना हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपको गौर करना होता है कि ये हमारा पॉइंट यहाँ पे फिडोक का आके यहाँ पे टकर तो नहीं रहा है, बस ये इस जगह पे जो ये पॉइंट है यहाँ पे हमने गौर करना होता है।
तो इस तरीके से हम इसका सेटिंग करेंगे। अगर आपका सेटिंग आउट है तो आप इस तरीके से सेटिंग कर लेंगे, और अगर आपका मशीन का यहाँ इन दोनों जगहों से आपने फिडोक को लूज़ करके और बिल्कुल ऊपर कर दिया और फिर भी हमारा प्लेट से फिडोक बाहर की तरफ नहीं दिख रहा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो फिर हम यहाँ से इसको जो हमारा ये स्क्रू लगा हुआ है, ये पिन जैसा पूरा बन के, इसको हम मूव करवाएंगे तो हमारा फिडोक ऊपर नीचे होगा ऐसे आगे से। तो जहाँ पे हमारे को सेटिंग में रखना है वहाँ पे सेटिंग में लाके और फिर इसका स्क्रू ऊपर बॉडी के अंदर लगा होता है उसको हम टाइट कर लेंगे, तो हमारा एक जगह पे फिक्स हो जाएगा, ये नट आगे पीछे नहीं होगा और टाका भी एक जैसा निकालता रहेगा। दोस्तों बाकी अब हमारा आ जाता है ये डिफरेंटर फीड बार। डिफरेंटर फीड बार के अंदर ये हमारा जो केम है इसको हम साइड में करते हैं, ये हमारा टाके वाला केम है। दोस्तों हमारा जो डिफरेंटर फीड बार का सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से है कि जब हमारा ये कनेक्टिंग लगा हुआ होता है, यहाँ पे पिन कनेक्टिंग का लगा हुआ होता है जो हमारा टाके वाला केम का, यहाँ से ये जो सुराख में ये पिन लगा हुआ होता है और ये ऐसे ऐसे मूव करवा रहा होता है। जब इसको मूव करवा रहा होता है तो इसी तरीके से इसका जो ये डंडी बना हुआ है यहाँ पे, इस डंडी के चलने का जो लेंथ है ये अलग अलग है। अगर हम इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये एक नीचे से डंडी आ रही होती है जो इसके साथ कनेक्ट होता है, और हम डिफरेंटर फीड बार लीवर जो हमारा मशीन के अंदर यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो वो इसी चीज़ को एडजस्ट कर रहा होता है, ये ऊपर नीचे करके ऐसे इसको एडजस्ट कर रहा होता है। तो इससे होता ये है कि जब हम इसको एडजस्ट करके ऐसे ऊपर कर देते हैं तो ऊपर करने से ये फ़र्क आता है कि हमारा जो नीचे जो इसका ये जो ऐसे ऐसे हिल रहा है, जब हमारा कनेक्टिंग ये वाला मूव करता है, जब मशीन चल रहा होता है कनेक्टिंग ये वाला मूव करता है ऐसे आगे पीछे, तो ये इस पीस को मूव करवा रहा होता है ऐसे ऐसे, तो ये शाफ्ट भी साथ साथ मूव हो रहा होता है जो हमारा मेन फीड बार को मूव करवा रहा होता है, इसके आगे जो पीस लगा हुआ है मेन फीड बार का। तो हम जब इसको ऐसे नीचे की तरफ एडजस्टिंग करके छोड़ देते हैं तो हमारा ये वाला फिडोक है इसका लेंथ कम हो जाता है, जो मेन फीड बार का जो लेंथ है और इसका लेंथ ये सेम हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। और इसी तरीके से जब हम लीवर से इसको ऊपर कर देते हैं ऐसे, जब ये ऊपर आ जाता है तो इन दोनों का चलने का अंदाज़ चेंज हो जाता है। ये जो टाका जितना निकल रहा है हमारी मशीन का ये उतना ही चलता है और इसका चलना डबल हो जाता है, यानी कि ये थोड़ा ज़्यादा लंबा टाका फेंकना शुरू कर देता है। वो होता है इस वजह कर है कि हमारा जो ये लीवर है, ये जो डंडी खड़ा है, अगर ये यहाँ पे रुकेंगे तो इसका यहाँ पे रुक के ऐसे ऐसे हिलने का जो लेंथ है वो अलग है। इसी तरीके से अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो इसका जो ये ऐसे हिलने का लेंथ है यहाँ पे भी अलग है, यानी कि थोड़ा बढ़ जाता है। इसी तरीके से और ऊपर कर देते हैं तो ये फुल पे आ गया, यानी कि बिल्कुल लेंथ जो है ऊपर ज़्यादा हो गया यानी कि हिलने का। तो ये इसी हिसाब से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो अक्सर इसके अंदर चाल आ जाता है और इसके पीछे एक ब्लॉक लगा हुआ होता है, ये ब्लॉक भी कट जाता है, ये ब्लॉक और ये पिन ये भी कट जाता है और ये ब्लॉक भी कट जाता है, और इस तरफ से भी ये पिन अगर कट जाए आपका और इसके अंदर का सुराख बड़ा हो जाए तो फिडोक के अंदर चाल आ जाता है और फिडोक सही काम नहीं कर रहा होता है फिर, और टाका भी सही नहीं निकाल रहा होता है। तो मार्केट में अवेलेबल है, आराम से आप लेके लगा सकते हैं। और नहीं तो अगर खाली ब्लॉक कटा है तो इसके अंदर चाल आ गया होगा तो इसको ऐसे हिला के देखेंगे तो पता लगेगा कि हाँ इसके अंदर चाल है। इसी तरीके से इसके अंदर जो पीस लग रहा है उसको भी हम इसके अंदर ऐसे लगा के हिला के देखेंगे चाल तो नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स बना हुआ होता है, इसके अंदर कोई भी ज़रा बराबर भी चाल वगैरह नहीं होता है। अगर चाल आ गया है तो आपने ये पीस को चेंज करना होगा, वरना ये मसला आएगा, स्कीप देगा या पीस सही मोटे जगह पे खींचेगा नहीं, तो ये मसले आते हैं इसके अंदर। दोस्तों एक छोटा सा सवाल है, अगर आप लोग जवाब दें तो कमेंट्स में मुझे आप लाजमी लिख दीजिएगा कि सारा पार्ट्स लोहे का इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर, और ये ब्लॉक जो है ये ब्रास का बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, यानी कि तांबा और पीतल मिक्स होके इसको बनाया गया। तो इसको क्यों यानी कि ऐसा, इसको भी तो लोहे का बना सकते थे, इसको हमने तांबा और ब्रास का यानी कि अंग्रेज़ ने क्यों बना के फिट किया? ये एक छोटा सा सवाल हमने आप लोगों के लिए छोड़ा है। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा और मैं आपको वहाँ पे इसका आंसर भी दूंगा कि ये किस लिए इसको ऐसा बनाया गया। क्योंकि आप देखेंगे इस फिडोक असेंबली के अंदर हर एक चीज़ जो है वो लोहे का बना के फिट किया हुआ है, सिर्फ इसका जो ये फिडोक ब्लॉक है, जो फीड बार ब्लॉक है, ये ही सिर्फ हमारा तांबे का बना के फिट किया हुआ है। दोस्तों अब हम आपको इसका केम का बता देते हैं कि इसका टाके वाला केम जो है ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। दोस्तों इसका जो ये टाके वाला केम है ये 2 पीस के अंदर है, ये इस वाले पीस के अंदर सुराख है, उस सुराख के अंदर से इधर वाला पीस इस तरफ आया हुआ है। तो इसको मैं अलग करके भी दिखा देता हूँ आपको, ये इस तरीके से अलग हो जाता है। अब आपको ये दिखेगा कि ये वाला हिस्सा है ये सेंटर से आउट है, यानी कि जो शाफ्ट हमारा है मेन शाफ्ट ये सेंटर से आउट है। अब ये इसके अंदर मेंशन होके चल रहा होता है। अब इस तरीके से यहाँ पे इसका भी आप अगर सुराख देखेंगे तो ये सेंटर से आउट है। अब ये इसके अंदर जब ऐसे फिट हो जाता है
अब अगर ये ऐसे इस जगह पे आ जाएगा तो ये सेंटर में आ जाएगा, और इसी तरीके से जब ये अब ऐसे ये आउट हो जाएगा अपनी जगह से, तो ये सेंटर से आउट हो जाएगा, तो इसका जो चलने का लेंथ है ये कम ज़्यादा होगा। यहाँ से ये ऐसे आउट होगा, तो ये आउट होने से आपको भी नज़र आएगा कि इसका जो कनेक्टिंग है ये ऊपर नीचे होगा। ये अपनी जगह से आउट होगा और ऊपर नीचे होगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये इस जगह से ये आउट हो रहा है, ऊपर आता है और फिर अंदर जाता है, ऊपर आता है फिर अंदर जाता है। गौर कीजिएगा। बहुत हल्का सा दिखता है, इतना ज़्यादा नहीं दिखता। तो ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। अब इसी तरीके से ये बिल्कुल अभी आपको फ्री नज़र आ रहा है। जब हम टाका इसका छोटा बड़ा करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे फिट होगा। ये टाके का लॉक पिन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम लगाएंगे इसको। ये बारीक सा सांचा बना हुआ होता है, 19-20 का फ़र्क होता है इसके अंदर। इसको आराम से बैठाना है, नहीं तो ये टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों ये जब हम बटन दबाते हैं तो बटन हमारा इसको जाके ऐसे पुश कर रहा होता है। जब इसको ऐसे पुश करता है तो ये जो गियर बना हुआ है इसके अंदर, ये गियर इस गियर से अलग हो जाता है, और ये जो गियर के अंदर 2 स्क्रू लगा हुआ होता है, ये शाफ्ट के अंदर टाइट होता है, और इसके ऊपर एक लंबा स्क्रू जो लगा हुआ होता है वो टाके का साइज़ हमारा तय करता है, जो इन ऐसे चल रहा होता है, इन दोनों पिन के दरमियान में चल रहा होता है। अगर इस तरफ आ जाता है तो छोटा हो जाता है टाका, और इस तरफ आ जाता है तो टाका बड़ा हो जाता है। ये इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फिट किया हुआ होता है। ये ऐसे इस तरीके से फिट है। जब बटन दबेगा तो ये ऐसे पीछे आएगा, इधर गैप बन जाएगा, ये आपको दिख रहा होगा। अक्सर ऐसा होता है कि ये गियर जो है ये चल के, अगर लोकल मॉडल की मशीन है तो ये स्लिप हो जाता है, गियर स्लिप हो जाता है, तो टाका खुद ब खुद छोटा बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये हमें चेंज करना पड़ता है। फिर ये भी मार्केट में आराम से मिल जाता है, आप लेके लगा सकते हैं अगर खुद ब खुद आपकी मशीन टाका छोटा बड़ा कर रही है तो। दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा ये वाला पीस होता है, ये पहला पीस है, ये सबसे पहले अंदर जाएगा मशीन के अंदर, शाफ्ट के अंदर। तो ये हमारा कट पे आएगा और ये आम जगह पे टाइट हो जाएगा, और ये पिन जो लगा हुआ है, ये पिन जो है ये इसके अंदर ऐसे फंसेगा। जब हम टाका छोटा बड़ा करेंगे तो ये जो पिन है हमारा ये ऊपर नीचे होगा, ऐसे ये ऊपर नीचे होगा, ये यानी कि हल्का सा ऐसे आउट होगा, फिर अपनी जगह पे आएगा। तो टाका ये हाफ राउंड के अंदर ये सिस्टम बना हुआ होता है। तो जब हम इसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, ये मशीन में लग के ऐसा होता है, अभी ऐसा ऊपर नीचे होके ये नहीं दिखाएगा क्योंकि शाफ्ट इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर किया कीजिए। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।